हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिविजिबिलिटी चैप्टर पे थ्योरम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में भी आती है ये। द जीसीडी ऑफ टू इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन। कुछ नहीं देखना, पहले हम समझेंगे जीसीडी। फुल फॉर्म ऑफ जीसीडी क्या आएगी? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। बस इसकी फुल फॉर्म से आपने छोटी क्लासेस में किया होगा HCF, वही है ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। इसका मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, कॉमन जितने भी नंबर्स हैं उनका कॉमन डिवाइज़र, डिवाइड करें उन सारे नंबर्स को। जैसे मैंने ले लिया 4, 6, 10, 12, ऐसे 4 नंबर्स ले लिए। अब जीसीडी क्या होएगी इन 4 नंबर्स की? 4, 6, 10, 12। वो सबसे बड़ा नंबर जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी, इसको भी, इसको भी, मतलब उसके टेबल पर 4 भी आई, 6 भी आई, 10 भी आई, 12 भी आई। तो मैंने देखा 4 से इन वो जो नंबर होगा जीसीडी वाला, वो इन चारों नंबर से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 4। या 4 होगा या 4 से छोटा होगा। 4 से बड़ा कभी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 4 से बड़ा नंबर 4 को ही नहीं डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 4 हमने देखा, इसको करेगा, इसको करेगा, इसको नहीं करता, 4 नहीं आएगा। 3 देखा, इसको करेगा 3, इसको करेगा नहीं, बात बनी। फिर 2 आएगा, 2 इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। अगर कोई ऐसा नंबर आपने और कोई सोच लिया जो चारों को डिवाइड करे, वो या तो 2 होगा या 2 से छोटा होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट 2 है। ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर है? 2, ठीक है। वैसे हम 2 नंबर्स की बात करेंगे, ऐसे मैंने 4 ले लिए आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो अब देखो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा हम देखेंगे, वो कह रहे हैं जीसीडी ऑफ 2 इंटीजर्स। 2 इंटीजर्स ले लिए, उनकी जो जीसीडी होएगी वो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं एज देयर लीनियर कॉम्बिनेशन। उन दोनों नंबर के लीनियर कॉम्बिनेशन करके हम वो जीसीडी को बना सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने 2 नंबर्स ले लिए, कोई भी 3 ले लिया और 4 ले लिया, कुछ और ले लो, 3 ले लिया, 4 ले लिया, ठीक है। इनकी ऐसे शो करते हैं जीसीडी को, ऐसे डाल के ब्रैकेट ऐसे करके, और इधर लिखेंगे हम इसकी जीसीडी। आगे जीसीडी भी लिख देते हैं, अगर नहीं लिखा ऐसी ब्रैकेट डाल ली है तो जीसीडी है। सबसे बड़ा नंबर 3 को भी डिवाइड करे, 4 को भी करे, वो होएगा। इनसे छोटा कौन सा है? 3। या 3 होगा या 2 या 1, कौन सा आएगा? 1, ठीक है। कैसे निकालते हैं वो हम आगे देखेंगे, निकाल के दिखाता हूँ। 3, 4 की जीसीडी 1 आ गई। वो कह रहे हैं जीसीडी ऑफ 2 इंटीजर्स, इन दोनों की जो जीसीडी आ गई, इसको हम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज देयर लीनियर कॉम्बिनेशन। मतलब जो जीसीडी आ गई इसको हम दिखा सकते हैं इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से, 3 और 4 के लीनियर कॉम्बिनेशन से। तो देखो मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा? 3x + 4y, इसको किसी मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई किया, प्लस इसको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया लीनियर कॉम्बिनेशन, 1 आएगा, ठीक है। मतलब इसको हम ऐसे करके बना सकते हैं, कोई ना कोई x या y इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे सच डैट इनका लीनियर कॉम्बिनेशन करके जीसीडी आ जाएगी, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू मैं बताऊंगा आपको -1, y की वैल्यू मैंने बता दी आपको 1, तो दिखा दिया ना जीसीडी। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 और 4 बन गया 1। देखो जीसीडी कैन बी रिप्रेजेंट एज देयर लीनियर कॉम्बिनेशन। जिस 2 नंबर की जीसीडी आप निकालोगे उनका लीनियर कॉम्बिनेशन करके वो नंबर आ सकता है, जीसीडी आ सकती है, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब आगे एक एग्जांपल और ले लो कोई, ठीक है। जीसीडी ले लिए 4 और 12 की, कितनी आएगी? 4। तो कैसे नहीं दिखाएंगे अब? 4, 12 जीसीडी दिखानी है हमने, ठीक है। तो देखो 4 डिवाइड्स 4, 4 डिवाइड्स 12, इसलिए जीसीडी बोला है। और कोई नंबर ग्रेटेस्ट नंबर है जो डिवाइड कर रहा है 4 और 12 को। अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन करके 4 करना है। देखो इसको 2 के साथ, ठीक है, इसको -2 के साथ, इसको 1 के साथ कर दिया, आ गया हमारा 4 आ गया। देखो जीसीडी कैन बी रिप्रेजेंट एज देयर लीनियर कॉम्बिनेशन, दिखा दिया हमने। चलो ये तो आपको क्लियर है। अब निकालते कैसे हैं जीसीडी? देखो इन दोनों की करो प्राइम फैक्टराइजेशन। 4 की 2 × 2 आएगा, 12 की 2 × 3 × 6, 2 × 2 × 3 × 1। हमने एक डब्बा बॉक्स बनाना है जिसमें दोनों नंबर सेम हो। एक ये आ गया बॉक्स, एक बॉक्स ये आ गया, दूसरा आता ही नहीं कोई। एक 2 इसमें से लो,
एक इसमें से लो मल्टीप्लाई कर दो 4, ये आ गई जीसीडी। अब एक हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यूक्लिडियन एल्गोरिथम, उसमें एक और मेथड सिखाऊंगा मैं आपको जीसीडी निकालने का, ठीक है। तो अब इसको आप थ्योरम को प्रूव करते हैं हम, ठीक है। अब थ्योरम को करेंगे प्रूफ जीसीडी वाली को। हाँ हमने उन्होंने क्या, हाँ अब हम मान के एक सेट ले लिया हमने प्रूव करना है जीसीडी जो होएगी उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा सकते हैं। हमने एक सेट ले लिया एस सच डैट, लीनियर कॉम्बिनेशन का ही सेट ले लिया, ठीक है। हमने ए और बी के बाद की 2 नंबर हैं ए एंड बी, ठीक है। लेट 2 इंटीजर्स ए एंड बी, ठीक है। सच डैट एक ए नॉट इक्वल टू 0, एक नंबर हमने 0 नहीं लिया, ठीक है। क्योंकि अगर सबसे बड़ा नंबर देखो हम, एक 2 आ गया, एक 4 आ गया, सबसे जीसीडी कितनी आ गई 2, 2 डिवाइड्स 2, 2 डिवाइड्स 4। अगर एक 0 हो गया तो जीसीडी कितनी आएगी 2, क्योंकि 2 डिवाइड्स 2, 2 डिवाइड 0, 2 2 को भी करेगा, 2 0 को भी करेगा। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है तो आपको ये समझ आएगा, ठीक है। अगर हम दोनों 0 ले लें तो इन्फाइनाइट, सब कोई नंबर ही नहीं है। कोई कहेगा 10 ले लो, 10 दोनों को डिवाइड कर रहा है, कोई कहेगा 100 ले लो, तो इसकी जीसीडी कितनी आएगी नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करती। इन्फिनिटी कह दो, डज नॉट डिफाइंड, सेम बात है। तो दोनों 0 नहीं होने चाहिए। एक 0 हमने वैसे कह दिया भी ए एंड 0 नहीं है, एक हम मान के चले हैं भी ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद हमने लिया सेट एक एस, लीनियर कॉम्बिनेशन का ही हमने सेट ले लिया। ए और बी की बात कर रहे हैं ना प्रूफ में, ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया, ए एक्स प्लस बी वाई सच डैट एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, एक्स वाई इंटीजर आएंगे। और जो सेट में एक्स वाई कुछ मर्जी लो, हम एस सेट में वो रखेंगे जब इसकी वैल्यू सारे की क्या आएगी, लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, तब हम उस सेट में रखेंगे, नहीं तो नहीं रखना। हमने ए भी हमने 2 ले लिया, सपोज 2 4 ले लिया, 2x प्लस 4y ले लिया। मैं आपको कह रहा हूँ एक्स वाई फिल करो, इंटीजर आपने कर दिया। अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इस सेट में रखो, नहीं फेंक दो उसको नहीं लेना, ठीक है। चलो ठीक है, ये भी ठीक है, ले लिया हमने सेट। ये क्यों लिया, टू अप्लाई वेल ऑर्डर प्रिंसिपल, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये सेट तो ले लिया। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, अगर आपने फिर से वो डिवीजन एल्गोरिथम की वीडियो देखी है तो समझ आएगा भी अगर इस सेट में पॉजिटिव नंबर हैं और नो ये सेट एम्प्टी नहीं है, कुछ ना कुछ है, तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या कहेगा, मैं इस सेट में से आपको एक सबसे छोटा नंबर ढूंढ के दे दूंगा। अगर ये सेट मतलब एम्प्टी नहीं है और दूसरा पॉजिटिव नंबर्स का सेट है, ठीक है। तो पहले प्रूव करेंगे ये सेट एम्प्टी नहीं है। अब 2 केस बनेंगे। केस 1, ए ग्रेटर दैन 0। अगर ए ग्रेटर दैन 0 हो गया तो हम ए 1 प्लस बी 0, क्या आ गया ए तो इसके कॉम्बिनेशन किया, मैंने इंटीजर फिल कर दिया, 1 0 कर सकते हैं, इंटीजर है, आ गया ए पॉजिटिव है, इस सेट में रखेंगे, मतलब ए खुद ही इस सेट में आ जाएगा अगर हो गया, ठीक है। अगर ए नेगेटिव भी हो सकता है। केस 2, देखो इस थ्योरम को मैंने बिल्कुल लर्न नहीं किया, ऐसे ही करा रहा हूँ आपको, ठीक है। बिल्कुल समझ के, बस समझना है आपने भी। ए लेस दैन 0 भी हो सकता है। अब देखो ए अगर लेस दैन 0 हो गया, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करोगे आप, ए यहाँ पर -1 फिल कर दो, ठीक है, वहाँ पर 0 रखना। अब क्या आएगा, माइनस ए ग्रेटर दैन 0। देखो ए लेस दैन 0 है तो माइनस लगा दी, ग्रेटर दैन 0, तो ए भी सेट में आ गया। मैंने इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, मैंने आपको क्या कहा था, लीनियर कॉम्बिनेशन लो, अगर 0 से बड़ा आ गया तो सेट में रखो, नहीं फेंक दो। अब दोनों केसेस में ए चाहे बड़ा हो तो भी ए वो सेट में आएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन लिया हमने। तो अगर ए 0 से छोटा है, कॉम्बिनेशन लिया, पॉजिटिव आ गया, तो ये भी सेट में आएगा, चाहे ए बड़ा हो चाहे छोटा हो, ठीक है। तो मतलब ये सेट इज नॉट एम्प्टी, क्या लिखोगे, सो एस इज नॉन एम्प्टी, एस इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। आ गया इतना। चलो बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल चूज द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम एस, ठीक है। चूज द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम एस
से डी कह दिया उसको हमने। स्मॉलेस्ट नंबर तो देख सकते हैं, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ने हमें क्या कहा था भी मैं स्मॉलेस्ट नंबर दूंगा। हम उसके पास गए, देखो सेट नॉन एम्प्टी है और पॉजिटिव नंबर्स का सेट है, तो दो हमको स्मॉलेस्ट नंबर उन्होंने उसको दे दिया उसने हमें, तो हमने उसका नेम रख दिया डी, डी कह दिया उसको, ठीक है। तो डी कह दिया, ठीक है डी कह दिया हमने। अब डी को जीसीडी प्रूव करना है, हमें ऐसा पता है भी लीनियर कॉम्बिनेशन है, डी क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन है, पर जीसीडी नहीं प्रूव किया। लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया हमने, डी कह दिया, इसको जीसीडी प्रूव करेंगे हम। जीसीडी प्रूव करने के लिए मतलब एक तो पहले सीडी प्रूव करेंगे फिर जीसीडी प्रूव करेंगे। सीडी मतलब कॉमन डिवाइजर, मतलब डी ए को भी डिवाइड करेगा, डी बी को भी डिवाइड करेगा। पहले सीडी प्रूव करेंगे फिर जीसीडी प्रूव करेंगे। सीडी प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, हमने कर दो फिर डिवाइड, ए को अंदर रखो डी को बाहर रखो। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कहा था इसका मतलब ए बाई डी, ठीक है। ये इंटीजर आ गया तो हम कहेंगे डी डिवाइड से। हमने ये प्रूव करना है मतलब इसको इंटीजर करना है, ठीक है, मतलब इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब यहाँ पर कोई ना कोएफिशिएंट आएगा, कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा, इसको 0 प्रूव करना है हमने। टारगेट ये है, अगर डी आर 0 आ गया तो ही हम कहेंगे डी डिवाइड से। चलो अब आगे देखेंगे हम, डिवाइड की लगा दी डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब आपने लाइन लिख देना, इतने बड़े आप हो गए वो भी लाइन लिख दो, बाय डिवीजन एल्गोरिथम डिवाइड, ठीक है। अब ए इज इक्वल टू बी डी क्यू प्लस आर आएगा, सच डैट आर क्या आएगा डिवीजन एल्गोरिथम से इससे छोटा होगा रिमाइंडर। इतना तो हमें पता है, चलो ठीक है इतना पता है, सही है, ठीक है सही है, पता है हमें। अब आगे प्रूव क्या करना है, जो हमारा डी है ए को डिवाइड करेगा, रिमाइंडर को इसको 0 प्रूव करना है। इसको एक साइड रखो, फिर ए माइनस डी क्यू आ गया। अब डी की वैल्यू पुट कर दो, कितनी थी, कहाँ थी, डी 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 डी, हाँ। अब हमने एक स्मॉलेस्ट नंबर लिया था डी इस सेट में से, तो डी जो लिया इस सेट में से आया है, मतलब डी क्या होगा लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ए एक्स प्लस बी वाई। कोई ना कोई इंटीजर आ गए हमारे, एक्स वाई इंटीजर है, जो डी इस सेट में से लिया है तो लीनियर कॉम्बिनेशन ही होगा, ठीक है। तो डी की वैल्यू पुट कर दो, ए एक्स प्लस बी वाई यहाँ पर पुट करोगे तो एक तरह एक स्टेप में छोड़ूंगा, ए एक्स क्यू बी वाई क्यू, ए कॉमन निकालो, 1 माइनस कितना आ गया एक्स, ठीक है, क्यू माइनस बी क्यू वाई, ठीक है। देख मैं चेक कर लूँ एक बार, सही है 1 माइनस क्यू एक्स माइनस, बिल्कुल सही है हमारा। तो आगे इसको पुट कर दो, एक्स डैश कुछ ये भी इंटीजर आएगा, देखो एक्स भी एक इंटीजर, क्यू भी एक इंटीजर, क्यू भी इसको पुट कर दो, कुछ मर्जी पुट कर दो, एक्स डैश वाई डैश पुट कर देना बस। अब देखो आर, अब क्या है, हमने पहले कहा था बी इसका सेट लिया है लीनियर कॉम्बिनेशन का, ठीक है, 2 मिनट। हमने लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट लिया है, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ने हमें सबसे छोटा नंबर दे दिया और हम मान के चले हैं भी रिमाइंडर 0 नहीं है, हमने लेट कर रहे हैं टू, ठीक है। इफ पॉसिबल सपोज आर इज नॉट इक्वल टू पॉसिबल सपोज आर इज नॉट इक्वल टू 0, हम मान के चले हैं। मान लो वैसे तो हम जब उसने छोटा नंबर दे दिया हमने क्लेम किया है भी डी आर जो होगा 0 है, क्लेम क्या किया हमने, आर 0 आएगा, डी डिवाइड करेगा। अब हमने क्लेम किया है भी आर 0 होएगा, क्लेम यहाँ पर लिख देना आप, ठीक है, क्लेम आर इज इक्वल टू 0, क्लेम हम कह रहे हैं, क्लेम हम कह रहे हैं भी आर 0 होगा, पर हम मान के चले हैं भी 0 नहीं शायद ना हो, तो हम ऐसे करके पहुँचे यहाँ पर तक। हमने क्या देखा, इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन किया, ए और बी का एक नंबर आ गया आर जो डी से भी छोटा है, इसको तो फेल कर ही नहीं सकते हम, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल कितना, ठीक है। इतने अपनी देख के पूरा डी दिया हमें सबसे छोटा, ये कैसे हो सकता है भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन और पड़ा हो जो डी से भी छोटा आ जाए, आर भी लीनियर कॉम्बिनेशन प्रूव कर दिया, आर डी से भी छोटा है,
तो हमने वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल को फेल कर दिया, जो हम कर ही नहीं सकते। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द रिजल्ट्स, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स डैट डी इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, जो हो ही नहीं सकता। सो हमारा जो पॉसिबिलिटी हम लेके चले थे ये गलत है। सो आर इज इक्वल टू जीरो, आर इज इक्वल टू जीरो मतलब डी डिवाइड्स ए। सिमिलरली वी प्रूव दैट डी डिवाइड्स बी। अब हमने इतना प्रूव कर दिया, सी डी प्रूव कर दिया कॉमन डिवाइजर, ठीक है। अब हम प्रूव करेंगे जी सी डी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, ठीक है। हम सी डी प्रूव कर दिया, चलो अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यहाँ पर जगह है, देखो। तो हम जी अब टू प्रूव जी सी डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, लेट सी बिलोंग्स टू इंटीजर। सी एक और नंबर ले लिया हमने, ठीक है। सी भी सी डी मान के चले हम, हमें नहीं पता डी ग्रेटेस्ट है कि नहीं है, हम मान के चलें सी एक और भी, सी ए को भी डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सी बी को भी डिवाइड कर रहे हैं, हम मान के चले सी एक और है। कॉमन डिवाइजर तो बहुत हो सकते हैं, जैसे मैंने इसका ले लिया 4 और 12 का, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। हमने 1 2 4 हमने इसको प्रूव करना है, ये डी है हमारा, जी सी डी हमारा, ठीक है। तो बहुत हो सकते हैं, हमने एक और मान लिया सी, ए को भी करते हैं बी को भी करते हैं। एक थ्योरम और है, अगर सी ए को भी करेगा बी को भी करेगा। फर्स्ट वीडियो, सी आल्सो डिवाइड्स ए एक्स प्लस बी वाई, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी करेगा। ये क्या था, डी मतलब सी डिवाइड्स डी। तो फिर फर्स्ट वीडियो में हम करवाया था, हमेशा ये वाला नंबर छोटा होगा, ये वाला नंबर बड़ा होगा, ठीक है। ये वाला नंबर छोटा, ये बड़ा, इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं पता चल गया भाई ये वाला नंबर बड़ा है ये छोटा है, तो ये पक्का ये जीरो होगा, ठीक है। सी सो सी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डी, प्रूव हो गया। सो अब ख़त्म, प्रूव हो गया हमारा भी डी इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, डी इज़ द जी सी डी विच कैन बी रिप्रेजेंट एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। तो हमारा प्रूफ ख़त्म, बस इतना ही था, ठीक है। तो इतना प्रूफ ख़त्म हो गया हमारा, हमने जी सी डी प्रूव कर दिया। तो अब देखो, एक मैं आपको ये कोरोलरी भी प्रूफ कराता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका स्टार डाल लेना, बहुत जगह पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो क्या है, सी अगर एक कोई नंबर है, ए को भी डिवाइड करे बी को भी डिवाइड करे, तो उन दोनों की वो जी सी डी को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल लो, पहले 2 4 को भी डिवाइड कर रहे हैं, 2 6 को भी 2 8 को भी डिवाइड कर रहे हैं, तो इन दोनों के जी सी डी को भी डिवाइड करेगा 4 और 8, जो कि आएगी 4, ठीक है। तो अगर सोचना है आपने, वैसे तो ये प्योर मैथ है, मैंने कहा था सोच के होगा। तो देखो 4 में एक 2 छिपा होगा, जिसको 2 ख़त्म कर रहेगा। असल में क्या हो रहा है, जी जो 4 है ऐसे मिला है 2, इसमें 2 छिपा है, एक 2 पक्का होगा जो छिपा रखा है, ये वाला नंबर पक्का है, डिवाइड कर रहे हैं। तो इसी तरह 8 में भी 2 छिपा होगा, हमने ढूंढ लिया छिपा हुआ 2। तो जब इसकी जी सी डी निकालेंगे, तो मैंने आपको कहा था बॉक्स मारने हैं, तो आप जब इसको बॉक्स करोगे, इसको और इसको बॉक्स में, ये तो आएगा ना ये नंबर, तो जी सी डी में जी सी डी इससे बड़ी तो या बड़ी होएगी या इतनी होएगी, ठीक है। इसको सोच के देखना, वो समझाएगा। अब देखो सी डिवाइड्स ए एंड बी के जी सी डी, तो हमने लेट कर लिया डी इज़ द जी सी डी ऑफ ए एंड बी। अगर डी जी सी डी है तो थ्योरम से हम क्या लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई, नोट ले लो, बी कोई ना कोई इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, और डिवाइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो आप सी से, ठीक है। ऐसे करो आप दोनों तरफ एक्स नोट, चलो सी डिवाइड ए कर रहे हैं, सी ए को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट वीडियो में कहा था ए इज इक्वल टू सी इंटू समथिंग के, उसी तरह K1 बी इज इक्वल टू सी K2, K1 K2 इंटीजर है, लिख देना आगे, ठीक है। ए की वैल्यू पुट करो सी K1, बी की वैल्यू पुट की सी K2, अब सी कॉमन निकाल के इधर ले आओ, K1 एक्स नोट K2 वाई नोट। अब देखो ये क्या इंटीजर आएगा, इंटीजर 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 आ गया। सो अगर ये करके डिवाइड करके इंटीजर आ गया, मतलब सी डिवाइड्स डी, मतलब सी डिवाइड्स जी सी डी ऑफ ए एंड बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, आगे नंबर थ्योरी ग्रुप थ्योरी में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसको स्टार डाल लेना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।